ओमित्येकाक्षरम मम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण यह प्रजाति त्यजन देहम। ऐसा बोलते बोलते जो आदमी अपनी देह को छोड़ता है, सयाति परमाम गतिम, वो परागति को प्राप्त करता है। इसलिए आपके जितने मंत्र हैं आप उनको जरूर जपिए, पर उनके साथ ओंकार का प्रयोग होना ही चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ओंकार रहित मंत्र मंत्र नहीं होता, उसका बहुत बल नहीं होता है। उसके बाद में भगवान ने कहा कि भाई संसार में जितने लोग हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषो पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। आज वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। परसों उन्होंने कहा था सारे संसार में मैं ही अनुस्यूत हूँ, सारे संसार का प्रभाव ही मैं हूँ, सारे संसार का प्रलय मुझ में होता है। आज भगवान ने कहा पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। कैसी विचित्र बात है। जमीन आपकी है, छोटी छोटी क्यारियां आपने बनाई, लेकिन आपने एक में गुलाब लगा दिया, दूसरे में आपने मोगरा लगाया, तीसरे में चमेली लगाई, चौथे में मिर्च का पौधा लगा दिया, पांचवें में आपने शेरड़ी लगाई, छठे में आपने कपास बो दी, सातवें में आपने एरंडी बो दी। बड़े आश्चर्य की बात है, भूमि आपकी, आपने उसको एक जैसी खाद डाली, एक तरह से उसको ठीक से करने का प्रयत्न किया, लेकिन वाह भगवान, भगवान कहते हैं कि सबके भीतर मैं हूं, क्योंकि सबको जो पुण्य गंध प्रदान करते हैं। अब गुलाब की गंध अलग, मोगरे की अलग, चमेली की अलग, गेंदा की अलग, पारिजात की अलग, और जिन जिन वस्तुओं को मैंने बताया सबके भीतर कोई न कोई गंध है। पृथ्वी का गुण ही है गंधमयी पृथ्वी, ये तर्कशास्त्र में कहा गया। भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा, जो पवित्र गंध है। अब दुर्गंध को नहीं कहा कि मेरी गंध है, जो गटर में और गार्बेज इकट्ठा करते हैं दुनिया भर के। इसलिए भगवान एक प्रकार से हमको संदेश दे रहे हैं कि हम ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर न फेंकें जिनसे दुर्गंध उत्पन्न। परमात्मा के सद्गुण जो गंध है, उनकी जो विशेषता है, उस गंध को जीवित रखने का प्रयत्न करना ये मेरा और आपका भी कर्तव्य। इसलिए पश्चिमी देशों से और हम सब कुछ सीख रहे हैं, और उससे भी नीचे की बातें जब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो इन दिनों हाई कोर्ट के चुकादे के बाद आप बातें करते हैं, उन बातों को मुंह से कहने में भी शर्म आती है, तो शायद हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं कि हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, सोच नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी के प्रति मेरा और आपका कर्तव्य है। यदि परमात्मा पुण्य गंध देते हैं तो मानव को उस पुण्य गंध को जीवित रखने के लिए अपने आसपास स्वच्छ रखने चाहिए वातावरण। जल स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो, गंगा जी स्वच्छ हो, नर्मदा स्वच्छ हो। और ये स्वच्छता आप में से बहुत लोग पश्चिम में गए हैं, आप देखते हैं कहीं आपको कचरा दिखाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे देश में भी आप जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और सब जगह बचपन से लोगों को सिखाते हैं कि भाई कचरा फेंको मत। और मेरे साथ तो ऐसी बुरी घटना घटी, मैं पश्चिमी जर्मनी में एक जर्मन मित्र के साथ घूम रहा था, और कोवेलेंस नाम का एक नगर है, राइन नाम की नदी है, उसके किनारे 20-25 माइल तक मैं जा रहा था। वैसले उनका नाम था, उनको थोड़ी संस्कृत भी आती थी, और बेचारे बड़े भले आदमी थे। मुझे तो लोग जगत गुरु कहते थे। वो बेचारा भूल गया तो मुझसे कहता है कि आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू मिस्टर जगन्नाथ गुरु जी। मैं हंसा, मैंने कहा बड़ा अच्छा है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बोला आई हैव गिवन यू दिस ऑरेंज। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे से कान में कहता है प्लीज डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। ये कचरा सड़क पर मत फेंकना। मैंने उससे पूछा हाउ डू यू नो दैट आई एम गोइंग टू थ्रो इट? बड़ी जोर से उसने कहा कान में, बिकॉज यू आर इंडियन। यानी इंडियन कचरा फेंकने का ही काम करता। यानी कैसी बुरी पहचान। बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा भाई ऑल इंडियंस आर द सेम कैटेगरी। आई नो योर एटिकेट ऑफ योर कंट्री। लेकिन अब कचरा फेंकने वाले ही जाति बन जाए यदि, विचारों का दूषण, भोजन का दूषण, परिवेश का दूषण, ये सारा दूषित यदि हो जाए तो हम कैसे कहेंगे कि भारत महान है?
उस भारत की महानता को जीवित रखने का हम सबका दायित्व।